हमारे भी घर में लक्ष्मी आकर रहे, इसके लिए पहला नियम, सूर्योदय के पहले स्नान करो। हम सभी का स्नान सूर्योदय के पहले हो, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग आदमी छोड़कर, बीमार आदमी छोड़कर, बाकी सभी का स्नान सूर्योदय के पहले हो। इससे घर में लक्ष्मी आकर रहती है। दूसरा नियम है सात्विक आहार सेवन करो, मतलब मांसाहार नहीं करना है, इससे भी घर में लक्ष्मी आकर रहती है। तीसरा नियम है घी को झूठा हाथ न लगाना, मतलब हमारे घर में जो तूप होता है, तूप माताएं तूप होता है ना, वो तूप को झूठा हाथ नहीं लगाना है। यदि आप झूठा हाथ लगाते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है, इसलिए झूठा हाथ नहीं लगाना चाहिए। चौथा नियम है बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। जिस घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है वहां पर लक्ष्मी हमेशा रहती है। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। अगला नियम है दिन में न सोना। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि आप दिन में सोते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है। दिन में सोना नहीं चाहिए। लेकिन कोई नाइट ड्यूटी करता हो वो भी बात अलग है, ये भी सुन लो। हाँ, नहीं तो एक बार अप्पा मेरे पास एक आदमी आया, वो रोने लगा। मैंने कहा भाई क्या हुआ? वो और जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा भाई हुआ क्या? उसने कहा महाराज 5-6 दिन हुए मैं सोया ही नहीं हूं। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात है? बोले महाराज मैं तो नाइट ड्यूटी करता हूं और आपने तो बता दिया दिन में सोना नहीं चाहिए, तो रात को मैं सो नहीं पाता हूं। नाइट ड्यूटी करता हूं तो रात को सो नहीं पाता हूं, और जब दिन में घर आता हूं तो मेरी बेबी सोने नहीं देती है। बड़ा परेशान हो गए हो महाराज, बहुत दिन हुए सोया ही नहीं हो। तो नाइट ड्यूटी कोई करता हो तो बात अलग है। अगला नियम है पति पत्नी एक दूसरे की अवहेलना ना करना। यदि आप एक दूसरे की अवहेलना करते हैं तो इससे घर में लक्ष्मी चली जाती है, आपके घर में लक्ष्मी नहीं रहती। इसलिए अवहेलना ना करना। लेकिन कई लोगों को अवहेलना किए बिना भोजन ही नहीं जाता। सही है ना? भोजन ही नहीं जाता। एक बार तो एक पत्नी रसोई बना रही थी। नहीं, इनकी तरफ मत देखो। एक बार एक पत्नी रसोई बना रही थी, तो रसोई बनाते बनाते पत्नी ने पति को आवाज लगाई और पूछा, ओ जी सुनते हो? इसने कहा हाँ बोलो। पत्नी ने कहा मैंने सुना है पति मरने के बाद उसे स्वर्ग में अप्सराएं मिलती है, क्या ये बात सच है? इसने अपमान करने हेतु कह दिया, हाँ ये बात सच है कि पति मरने के बाद ना उसे स्वर्ग में अप्सराएं मिलती है। तो पत्नी ने पूछा पत्नी मरने के बाद स्वर्ग में क्या मिलता है? अब क्या बोले? तो भी इसने दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर कहा पत्नी मरने के बाद उसे स्वर्ग में बंदर मिलता है। क्या मिलता है? हाँ बच्चों, क्या मिलता है? बंदर। इसने कहा पत्नी मरने के बाद स्वर्ग में उसे बंदर मिलता है। पत्नी को बड़ा बुरा लगा, पत्नी रोने लगी। इसने कहा क्या हुआ? पत्नी और जोर जोर से रोने लगी। इसने कहा बात क्या है वो तो बताओ। पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। इसने कहा बात क्या है वो तो बताओ। पत्नी ने कहा देखो ना, मुझे तो यहाँ पर भी बंदर मिला और मुझे तो वहां पर भी बंदर मिलेगा। जय हो। जब पत्नी ने इसको बंदर कहा तो बेचारा कुर्सी पे बैठा था,
कुर्सी पर से धड़ाम से नीचे गिर गया। बाद में पत्नी ने कहा, देखो ना, मैं तो इनको यहां पर भी अप्सरा जैसी मिली और इनको वहां पर भी अप्सराएं मिलेंगी। और जब पत्नी ने स्वयं को अप्सरा कहा, तो बेचारा मृत्यु लोक छोड़ के ही चला गया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीतारामचंद्र भगवान की जय। पति पत्नी एक दूसरे की अवहेलना ना करना, इससे घर में लक्ष्मी चली जाती है। अगला नियम है घर में कलह न करना। जिस घर में कलह हो वहां पर कभी लक्ष्मी नहीं रहती, इसलिए घर में कलह मत करना। या तो कोई आकर कलह लगा देता है। एक बार ऐसा ही एक कलह प्रिय बूढ़ा एक गांव के नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। पूरी जिंदगी इसने कलह लगाया था, इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया था। तो आज एक माता सामने से जा रही थी। इसने वो माता को देखा और माता को देखकर कहने लगा, ऐसे हाथ थरथराते हुए कहने लगा, कौन जा रही है? कौन जा रही है? वो बेचारी को सर का कटोरा नीचे रखना पड़ा, पैर में जो जूते थे वो निकालने पड़े, इसके पास जाना पड़ा, इसके पैर छूने पड़े, पैर छूकर इसका दर्शन लेना पड़ा, हाथ जोड़कर इसको कहना पड़ा, जी भूरी लाल जी की बहू। इतना सब क्यों करना पड़ा? कौन जा रही है, इसके वजह से। इसने पूछा, छोटी बहू कि बड़ी बहू? अब इसको क्या लड़की देनी है या लड़का करना है? कौन सी भी हो, तुझे क्या करना है? इसने कहा, जी छोटी बहू। छोटी बहू? बड़े बहू के गले में तो बहुत सारे गहने और छोटी के गले में कुछ नहीं। यह कहता है बड़े के गले में बहुत सारे गहने और छोटी के गले में कुछ नहीं। इसने इतना ही कहा था, बड़ी के गले में बहुत सारे गहने, आगे का ये माताजी ने जोड़ दिया, छोटी के गले में कुछ नहीं। वैसी तन तान करती हुई गई, खेत में गई, उनके सामने वो कटोरी पटक दी। उनके सामने, आप समझे ना किसके सामने? नहीं, ऐसी बातें आपको बतानी नहीं पड़ती, आप बड़ी जल्दी समझ जाते। उनके सामने रोटी पटक दी। उसने कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बात क्या है? कुछ नहीं। अरे बात क्या है वो तो बताओ। कुछ नहीं। तो इतनी क्रोध में क्यों? इसने कहा, देखो आज के आज हमें अलग चाहिए। बोले क्यों? वो मैं कुछ नहीं जानती, यदि आज के आज अलग नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर दूंगी। बोले ठीक है। ये बड़े भाई के पास गया, बड़े भाई को जाकर कहने लगा, भाई हमें आज के आज अलग चाहिए। भाई ने कहा, क्यों? बोले मेरी पत्नी कहती है यदि अलग नहीं दिया तो आत्महत्या कर देगी। यदि अलग नहीं दिया तो आत्महत्या कर देगी। भाई ने कहा, ठीक है ले ले। तो सबका बंटवारा हुआ, घर आधा आधा, जमीन आधी आधी, पैसे सब कुछ आधा आधा, गाड़ियां आधी आधी, सबका बंटवारा आधा आधा किया। अब रहे माँ बाप, अब इनका क्या करे? तो उनका भी बंटवारा किया गया। बड़े के पास पिता और छोटे के पास माता। पूरी जिंदगी जिन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, पूरी जिंदगी जिन्होंने कंधे को कंधा लगाकर काम किया, आज उन दोनों को अलग होना पड़ा। क्यों? कौन जा रही है, इसके वजह से पूरा बंटवारा हुआ। एक दिन बूढ़ा बड़े के खेत में गैया चराने के लिए लेकर गया और बूढ़ी छोटे के खेत में घास काटने के लिए गई। दोपहर का समय हुआ,
तो दोपहर का समय होते ही दोनों खेतों के बीचों बीच एक नीम का पेड़ था। दोनों खेतों के बीचों बीच एक नीम का पेड़ था। तो ये बूढ़ा आकर उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया, दक्षिण की ओर मुंह करके, और बूढ़ी आकर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गई। बूढ़ा दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ गया, बूढ़ी उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गई। दोनों बैठ गए। बूढ़े ने धीरे से पूछा, बूढ़ी ने अपने साथ जो सब्जी लाई थी वो खोली और धीरे से पूछा। बूढ़े ने पूछा, क्या सब्जी है, क्या सब्जी है? बूढ़ी कहती है, ब्यासान है, ब्यासान ब्यासान। बूढ़ा कहती है, मुझे भी थोड़ा दे ना खाएला, थोड़ा दे खाएला, मुझे भी थोड़ा दे ना। ये कहती है, नहीं नहीं, छोटा देख लेगा, छोटा देखेगा ना बहुत डांटेगा। नहीं 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 दे सकती। देखो, पूरी जिंदगी जिन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, पूरी जिंदगी जिन्होंने कंधे को कंधा लगाकर काम किया, आज उन दोनों को अलग होना पड़ा। क्यों? कौन जा रही है, इसके वजह से। इसलिए सावधान। आपके भी घर में कोई आकर कलह लगा सकता है, और जिस घर में कलह होता है वहां पर माता लक्ष्मी नहीं रहती। इसलिए कलह ना करना। और अगला नियम है, हमारे घर में लक्ष्मी आकर रहे, इसलिए अगला नियम है भजन करो। क्योंकि जहां पर भजन होता है वहां पर माता लक्ष्मी आकर रहती है। तो जिसको जिसको लगता है कि हमारे भी घर में लक्ष्मी आकर रहे, वही भजन करे। जिसको नहीं लगता है, इसने नहीं किया, वो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं लगता होगा। तो आइए एक बार आनंद लेते हुए भजन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।